सत्कारयोग अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिछले अपने लैक्चर दे विच आंकड़ियां दा प्रबंधन बारे पढ़ रहे सी, जिस दे विच असी कीता सी आंकड़े की हुंदे हन। एक निश्चित उद्देश्य दे नाल इकट्ठे किए गए तथ्यां जां अंकां नूं जिहड़े संख्यात्मक जां होर रूप विच हो सकदे हन उन्हां नूं असी की बोलदे हां, आंकड़े बोलदे हां। आंकड़े दो तरह के हुंदे हन। मुढ़ले आंकड़े जिन्हों असी प्राइमरी डाटा बोलते हाँ, जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी खास उद्देश्य नूं ध्यान विच रखते हुए आंकड़े अपने आप या अपने किसी कर्मचारी तो इकट्ठे करवाते हैं, तो इस तरह के एकत्रित हुए आंकड़ियां नूं असी मूल या मुढ़ले आंकड़े बोलते हाँ। गौण आंकड़े जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी होर व्यक्ति या संस्था द्वारा इकट्ठे किए आंकड़े किसी उद्देश्य की पूर्ति लई वरतदा है, तो वह आंकड़े गौण आंकड़े अखवांदे हन। चित्रग्राफ, असी चित्रग्राफ बारे भी पढ़िया सी, जिसनूं असी पिक्टोग्राफ बोलते हाँ। संकेतां की वरतों करते हुए आंकड़ियां नूं चित्र की सहायता नाल दर्शाना की हुंदा है साडा पिक्टोग्राफ। असी करिया सी जिस दे विच कि जिस तरह साडे कोल किसी बाग दे विच वख-वख तरह के जिहड़े रुख हन उन्हां नूं असी पिक्चर दे नाल दर्शाया है। जिमें उरे साफ क्लीयर हो रहा है कि उस बाग दे विच अगर असी देखिए तो अंब दे किन्ने रुख हन, 1 2 3 4 5 ते 6। तो असी पिक्चर दे नाल इहनूं की है दिखा रहे हैं, इसी करके इहनूं चित्रग्राफ है जिहड़ा वो कहा जाता है। ऐदां ही पपीते दे तुसी देख सकते हो 5, गुलाब दे असी किते सी 4, ते नारियल दे किन्ने रुख हन 6 हन, ते अंगूरां दी अगर गल करिए तो किन्ने हन 8 हन। ऐदां ही असी होर बहुत सारे जिहड़े हैगे हैं चित्रग्राफ है जिहड़े वो बना सकते हाँ। जिवें साडे कोल किसी स्कूल दे एक हफ्ते विच वख-वख एक जमात दे विच गैर हाज़र विद्यार्थियों की जिहड़ी संख्या है वो असी दर्शानी है। तो असी की करते हाँ कि एक फेस एक विद्यार्थी की जिहड़ी गैर हाज़री है वो दर्शाता है। तो सोमवार नूं साडे कोल 2 फेस हैं, तो असी कह सकते हाँ कि सोमवार नूं 2 विद्यार्थी जिहड़े सी वो की सी गैर हाज़र सन। ऐदां ही मंगलवार नूं साडे कोल 4, ते अगर असी वीरवार की गल करिए 3। हुण बुधवार नूं कोई भी फेस नहीं है, तो मतलब बुधवार नूं साडे गैर हाज़र विद्यार्थियों की जिहड़ी संख्या सी वो किन्नी सी 0 सी। ऐदां ही शुक्रवार नूं साडे कोल 1 विद्यार्थी गैर हाज़र, ते शनिवार नूं किन्ने 5 विद्यार्थी जिहड़े हैगे आ वो गैर हाज़र हैं। ये असी पढ़ के आए सी भी चित्रग्राफ की सहायता नाल असी किसी भी चित्र की सहायता नाल अपने किसी भी आंकड़ियां नूं प्रदर्शित कर सकते हाँ। उस तो बाद असी छड़ग्राफ बारे भी पढ़िया सी। छड़ग्राफ विच असी कीता सी अगर असी किसी भी आपां राशि नूं दर्शाना है, जिद्दां इस साइड मैं किता किसी भी विद्यार्थी दे वख-वख उसदे प्रीक्षावां विच FA1 FA2 FA3 FA4 दे विच असी उन्हां दे जिहड़े नंबर हन और दर्शाने हन। तो असी X साइड की लिता है प्रीक्षावां, ते Y दे धुरे ते असी की लिता है प्राप्त अंक, यानी कि उन्हां राशियां दा मुल लिता है। तो जिहड़े छड़ ग्राफ असी बनाते हैं उन्हां विच की हुंदी है, एक बराबर दूरी हुंदी है, तो इन्हां दी जिहड़ी ऊंचाई है वो डिपेंड करता है भी उस चाल का जिहड़ा मुल किन्ना है। जिद्दां असी कहिए FA1 च 9 नंबर हैं, तो इस दी जिहड़ी ऊंचाई है वो 9 तक जा रही है। FA2 विच 12 हैं, FA3 विच 15 हैं, तो FA4 विच किन्ने हैं 19 हैं। असी दोहरे छड़ ग्राफ बारे भी पढ़िया सी कि अगर असी 2 राशियां की तुलना करनी है तो असी किस दी वरतों करते हाँ, दोहरे छड़ ग्राफ की वरतों करते हाँ। जिमें मेरे को 2 विद्यार्थी हैं मीना ते हीना, उन्हां दोनों के असी वख-वख प्रीक्षावां दे जिहड़े मार्क्स हैं वो कंपेयर करने हैं, छड़ ग्राफ दे नाल प्रदर्शित करने हैं। तो असी की कीता है कि येलो जिहड़ा कलर है वो मीना लई लिता है, ते जिहड़ा ग्रीन कलर है वो किहदे लई लिता है, हीना लई लिता है। तो FA1 विच साडे मीना दे 9 नंबर हैं, ते हीना दे किन्ने हैं 10। तो उहदे तो कंपेयर हो रहा है भी FA1 विच किस दे मार्क्स ज़्यादा हैं, FA2 विच किस दे ज़्यादा हैं, FA3 विच किस दे ज़्यादा हैं, ते FA4 दे विच किस दे ज़्यादा हैं। उस तो बाद असी बरमवारता वंड सारनी बारे भी पढ़िया सी भी बरमवारता वंड सारनी तो सानू ये पता चलता है कि एक इंद्राज कितनी बारी आया। इसका मतलब अगर असी इहदे विच करिए कि साडे कोल वर्ग अंतराल जिसनों असी बोलते हैं क्लास इंटरवल की हुंदे हैं, 0 तो 10 10 तो 20 20 तो 30, इन्हां नूं की बोलते हैं असी वर्ग अंतराल बोलते हाँ।
वर्ग अंतराल की हेठली ते उपरली सीमा असी किता सी कि 10 की है इस वर्ग अंतराल की हेठली सीमा है ते 20 की है इसकी उपरली सीमा है। वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल की उपरली ते हेठली सीमा के अंतर नूं असी की बोलते हाँ, वर्ग का माप या चौड़ाई बोलते हैं। जिमें कि साडे कोल हुण 10 तो 20 है, तो अगर इसका असी माप देखना है, इस वर्ग अंतराल का जिहड़ा माप है वह कितना होएगा, 20 - 10 बराबर है 10। जेकर साडे कोल वर्ग अंतराल 35 तो 40 है, तो इसका जिहड़ा माप है वह कितना होवेगा, 40 - 35 बराबर है 5। वर्गाकृत बरमबारता वंड सारनी, मान लो साडे कोल जिहड़े आंकड़े आ रहे हैं उन्हों की जी रेंज है वह बहुत ज़्यादा है। मेरे को देखो बच्चों भी जी रेंज है वह बहुत ज़्यादा है, तो वो असी वर्गाकृत बरमबारता वंड सारनी बारे पढ़िया सी कि असी की करना है, इसके वर्ग अंतराल बना लेने हैं 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40 तो 40 तो 50। तो असी मिलान चिन्ह की वरतों नाल ये दर्शा रहे हैं कि 0 तो 10 मतलब 0 तो लेके 10 तक किहड़ियां संख्यावां हन। इहदे च असीं कीता सी भी 10 नूं जिहड़ा है असीं इनकलूड नहीं करना। असीं किहड़ी और देखनी है संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ते 9 तक संख्यावां देखणियां हन। वो साडीआं 4 हन, असीं 4 लाइनां लाणियां हन। ते 10 तो 20 तक साडे कोल 12 हन, 20 तो 30 तक 22 हन, 30 तो 40 तक 8 हन, ते 40 तो 50 तक किन्नियां हन, 4 हन। ते इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो किन्ना आ रिहा 50। तो साड़ियाँ जड़ियाँ आंकड़े हैं वो भी किन्ने हैं 50 हैं। इस तो सानू पता लग जाता कि साड़ी वर्गीकृत बरमबारता वंड सारनी है जी वो सही है। ये सारा कुछ असी लास्ट जिहड़ा लैक्चर सी उहदे विच पढ़ के आए सी। आओ अज आपां अगे वधदे हां। हेठ लिखी बरमबारता वंड सारनी का अध्ययन करो अते इस दे हेठ दिते प्रश्नों के उत्तर दिओ। सानू एक बरमबारता वंड सारनी है जिहड़ी वो दिती गई है, जिस दे विच दिता है कि वर्ग अंतराल रुपए विच रोजाना आमदन दिती है। बरमबारता विच सानू मजदूरां की गिनती यानी कि 100 तो लेके 125 तक जिन्हां दी रोजाना आमदन है वो मजदूरां की गिनती कितनी है, साडे कोल 45 है। इदां ही 125 तो 150 तक जिहड़े हन वो साडे कोल 25 मजदूर हैं। 150 तो लेके 175 तक जिन्हां दी रोजाना आमदन है वो मजदूर साडे कोल किन्ने हन, 55 हैं। असी इस तरह वर्ग अंतराल वाली जिहड़ी बरमबारता वंड सारनी है उन्होंने पढ़ सकते हाँ। हुण असी देखते हाँ, साडा पहला प्रश्न है कि वर्ग अंतरालां दा माप की है। हुण असी कीता सी वर्ग अंतराल दा जिहड़ा माप है, तुसी कोई भी वर्ग अंतराल ले लो। मैं पहला ही वर्ग अंतराल ले लेना 100 तो 125 तक का। अगर मैं इसका माप देखना है तो मैं की करांगा, उपरली सीमा 125 माइनस हेठली सीमा कितनी है 100, तो कितना आ गया मेरे को 25। यानी कि इस जिहड़े वर्ग अंतरालों का जिहड़ा माप है वो 25 है। तुसीं किसी भी वर्ग अंतराल का कढ़ सकते हैं। जिवें मैं 200 ते 225 का कढ़ना है तो भी साडे कोल कितना आऊगा, 225 माइनस 200 बराबर है 25 ही आवेगा। उस तो बाद अगला है साडे कोल सैकेंड प्रश्न, किस वर्ग की सब तो ज़्यादा बरमबारता है। तो असीं देखिए कि बरमबारता किसकी सब तो ज़्यादा है, हाँ जी 140 है। एक किस वर्ग अंतराल दी है, 200 तो 225, यानी कि 200 तो 225 वर्ग अंतराल की जिहड़ी बरमबारता है वो सब तो ज़्यादा है, कितनी है 140। साडा तीजा प्रश्न है, किस वर्ग की सब तो घट बरमबारता है। सब तो घट बरमबारता अगर असीं देखिए तो साडे कोल कितनी है 20, तो किस वर्ग अंतराल की है 300 तो 325 तक, यानी कि 300 तो 325 वर्ग अंतराल की जिहड़ी साडी बरमबारता है वो सब तो घट है। साडा चौथा है कि वर्ग अंतराल 250 तो 275 की उच्च सीमा केड़ी है। तो सानू पता भी साडी उच्च सीमा केड़ी है 275। किहड़े दो वर्गां की बरमबारता एक ही है। जे असीं देखिए तो साडा जिहड़ा 55 है बरमबारता 2 बारी आया है, तो यदा मतलब 150 तो 175 अते 225 तो 250 इन्हां दोनों की जिहड़ी बरमबारता है वो की है साडे कोल एक सार है, मतलब समान है। आयत चित्र ये लगातार वर्ग अंतरालों के लिए प्रयोग किए छड़ ग्राफां की तरह निरूपण का एक रूप हुंदा है। जिमें कि मेरे को एक आयत चित्र दिता गया है, इसनूं देख के मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
देखो बच्चों, पहला जिहड़ा हैगा प्रश्न साडे कोल, इस आयत चित्र द्वारा की सूचना दित्ती जा रही है। जेकर असी देखिए तो इस दे एक्स ਧੂਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਹਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਈ ਧੂਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੈ। 130 ਤੋਂ 135 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹਨ। 135 ਤੋਂ 140 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹਨ। 140 ਤੋਂ 145 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, 7 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ 145 ਤੋਂ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, 4 ਹਨ। 150 ਤੋਂ 155 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ 155 ਤੋਂ 160 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, 1 ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੈ 155 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਚਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, 140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 145 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 145 ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈ 145 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 145 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, 4 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 145 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 145 ਤੋਂ 150 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 145 146 147 ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇसी ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਜਮਾ 1 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 3, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30% ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 20% ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 10% ਡਾਂਸ, 20% ਫੁੱਟਬਾਲ, 15% ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ 5% ਕੀ ਹਨ, ਟੈਨਿਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਘੰਟੇ, ਖੇਡਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 24 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਜੋੜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ 7/24, 24 ਕੁੱਲ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, 7 ਜਿਹੜੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਗੁਣਾ 360। ਹੁਣ 360 ਕਿਉਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ,
360 डिग्री का हुंदा। इस करके असी गुणा किहदे नाल करी है 360 दे नाल करी है। जेकर असी इहनूं करिए तां 15 15 7 105 यानी कि इसका जिहड़ा केंद्री कोण है स्कूल विच टाइम बतीत करन दा वो कितना बन रहा है 105 डिग्री बन रहा है। इदां ही नींद लई उहने किन्ने घंटे बतीत करे हन 8, तो 8/24 गुणा 360 जिन्हों भी अगर असी करिए तो 15 तो 15 8 120 यानी कि इसका जिहड़ा केंद्री कोण है वो कितना बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। इदां ही घर के काम लई कितना टाइम बतीत कर रहा, किन्ने घंटे बतीत कर रहा 4, तो 4/24 गुणा 360 तो यह भी साडे कोल कितना आ गया 15 चौके 60 डिग्री का कोण। इदां ही खेडन लई कितना टाइम बतीत कर रहा वो 2, तो 2/24 गुणा 360 तो साडे कोल कितना आ गया साडे कोल यह 30 डिग्री। इदां ही होर जिहड़े हैगे आ उहदे लई वो 3 घंटे बतीत करदा तो 3/24 गुणा 360 तो साडे कोल कितना आ गया 45 डिग्री। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल है वो करके देखना सी। साडा ਜਿਹੜਾ टोटल है वो हमेशा 360 बनना चाहिए क्योंकि सानू पता जिहड़ा पूर्ण कोण है वो 360 का है। जेकर तुहाडा ये जिहड़ा टोटल है वो 360 तुसीं अपने प्रश्न नूं नाल दी नाल जिहड़ा हैगा चैक कर सकते हैं कि साडा जिहड़ा जोड़ है वो हमेशा 360 बनना चाहिए। जे 360 तो ज़्यादा बन रहा ਇਹਦਾ मतलब ਤਾਂ भी साडा सवाल गलत है, कोई ना कोई असी जिहड़ा है केंद्री कोण वो गलत कढ़िया है। जे 360 तो घट बनता है ਤਾਂ भी साडे कोल की है ਇਹਦਾ मतलब प्रश्न दे विच असी कोई गलती की है, कोई केंद्री कोण असी वध जां घट है जिहड़ा लिख लिया। इस करके जदों भी तुसीं ये केंद्री कोण कढ़ने हन नाल दी नाल इन्हां दा जोड़ जरूर करना। लास्ट दे विच तुहाडा जिहड़ा जोड़ है हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। हुण असी पाई चार्ट की जिहड़ी हैगी गोल नक्शे की रचना करनी है तो ये लई की करते हैं असी एक चक्कर खिंचना है। फिर असी की करना है डी दी कोण मापक की सहायता नाल सब तो पहला जिहड़ा कोण है वो किन्ने दा सीगा 105 डिग्री का। तो असी की किया भी 0 10 20 तो असी उहदे देख सकते हो कि ये कोण 100 ते 110 दे विचकार किन्ने डिग्री का बनाया असी 105 डिग्री का बनाया। उस तो बाद असी की करना कोण मापक नूं अगे लेके जाना है। अगला कोण साडा 120 डिग्री का तो उहरे रख के असी किन्ने दा कोण बनाना है 120 डिग्री का बनाना है। तो अगला कोण असी फिर 120 तो बाद 60 डिग्री का, 60 तो बाद 30 डिग्री का, 30 तो बाद की है 45 डिग्री का। तो अगर असी बनाओगे तो साडे कोल इस तरह का जिहड़ा चक्कर ग्राफ है जिहड़ा वो बन जाएगा। तो इस दे विच असी लिख भी सकते हैं कि इन्ना टाइम उन्हें किहदे च लगाया सी स्कूल च लगाया, अन्ना टाइम उन्हें नींद दे लई लगाया सी, अन्ना टाइम उन्हें काम करन विच लगाया, ये होर काम दे लई लगाया, खेडन दे लई लगाया। ये जिहड़ा हैगा असी फिर लिख सकते हाँ। हुण कई बार ये हुंदा भी सानू गोल नक्शा, क्योंकि जदों भी साडे NTSC या नैस दे कोई भी पेपर हुंदा तां सानू इस तरह के जिहड़े प्रश्न हन वो बहुत आंदे हन। तां तुसीं की करना सी अगर सानू कोई गोल नक्शा दिता होया असीं उहनूं पढ़ के सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। किस तरह जिद्दां साडे कोल दिता गया पाई चार्ट गोल नक्शा एक महीने विच एक परिवार दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ मतलब उस परिवार का जिहड़ा भोजन ते खर्च हो रहा वो कितना है 25%। बच्चों की सिक्ख्या ते कितना हो रहा है 15% हो रहा है। मकान के किराए लई 10%, परिवहन के लिए 5%, होर खर्चे जिहड़े हैगे हन वो 20% हैं। बचत है जिहड़ी वो 15% है। तो जिहड़े कपड़े हैं वो किन्ने हैं 10% है। साडा पहला प्रश्न है कि किस मन दे विच खर्च सब तो ज़्यादा सी। हुण तुसीं या तां इन्हां दा एरिया देख सकते हो भी किस दा एरिया ज़्यादा है, पर सानू की है और ये प्रतिशत दिती हुई है असीं ये भी देख सकते हैं भी सब तो ज़्यादा जिहड़ी प्रतिशत है वो किस दे लई है। तो असीं देखिए भी सब तो ज़्यादा जिहड़ी प्रतिशत है वो किस दे लई है भोजन दे लई। तो इस दा मतलब ये है भी भोजन दे लई उन्हां दा जिहड़ा खर्च है सब तो ज़्यादा होया है। साडा दूजा प्रश्न है किस मन ते होया खर्च परिवार दी कुल बचत दे बराबर है। हुण कुल बचत कितनी सी 15%, और बच्चों की सिक्ख्या भी कितनी है 15%। तो इसदा मतलब यह है भी बच्चों की सिक्ख्या ते बचत का जिहड़ा खर्च है वो की है बराबर है। साडा
अगला प्रश्न है भी जे परिवार की महीनेवार बचत 3000 रुपये है तो कपड़ियां ते होए महीने का खर्च कितना होवेगा। हुण जेकर असीं देखिए कि साडे कोल जिहड़ी बचत है वो किन्ने प्रतिशत सी 15%, यानी कि 15% अगर बचत है तो साडे कोल खर्च कितना है, इसकी अमाउंट 3000। जेकर हुण असीं किहदे लई खर्चना है, कपड़ियां लई, अगर मतलब 10% लई साडे कोल कितना होवेगा 3000 बटे 15 गुणा 10, तो साडे कोल कितना आ जाएगा 2000 रुपये। यानी कि साडे कोल जिहड़े कपड़े हन उन्हां ते कितना खर्च होया है 2000 रुपये जिहड़ा है खर्च होए हन। साडा अगला प्रश्न है किसी शहर के जवान व्यक्तियों के एक गुट का यह जानने लई सर्वे किया गया कि वो किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इस तो प्राप्त आंकड़ियां नूं हेठ दिते पाई चार्ट विच दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट विच हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर दिओ। सानूं जिहड़ा पाई चार्ट है उस दे विच लिखिया होया है कि लोक संगीत 30% जिहड़े व्यक्ति हैं पसंद करते हैं, मनोरंजन 40%, उप शास्त्री संगीत 20% ते शास्त्रीय संगीत लई 10%। तो साडा पहला प्रश्न है कि जे 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल किन्ने जवान व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो असी देखो हुण जिहड़े साडे कोल शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं वो किन्ने हैं 10%। इसका मतलब असी अगर कुल व्यक्ति एक्स मान लीए तो एक्स का 10% कितना है साडे कोल 20। एक्स की है साडे कोल कुल, तो एक्स गुणा 10 बटे 100 किस दे बराबर हो गया 20 दे, ते एक्स बराबर है 20 गुणा 100 बटे 10, तो कितना आ गया साडे कोल 200। तो इसका मतलब 200 विद्यार्थियों का जिहड़ा है ये सर्वे किया गया है। साडा दूजा प्रश्न है किस तरह का संगीत सब तो ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। हुणे तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी प्रतिशत है वो किस दी सब तो ज़्यादा है, हाँ जी मनोरंजन दी। इसदा मतलब मनोरंजन वाले जिहड़ा संगीत है वो ज़्यादा व्यक्तियों नूं की है पसंद है। साडा तीजा प्रश्न है जे कोई कैस्ट कंपनी 1000 CD बनाए तो वो हरेक तरह दियां किन्नियां सीडियां बनावेगी। ये हुण तुसीं आप कट सकते हो कि साडे कोल कुल कितना है 1000, तो असी अगर लोक संगीत लई कढ़ना है तो कितना होवेगा 1000 का हाँ जी 30%, क्योंकि कितना 30, तो असी लिख सकते हैं 1000 गुणा 30 बटे 100, तो कितना आ गया साडे कोल 300। इदां ही असी शास्त्रीय संगीत का कढ़ोगे तो 1000 का 10% कितना हो गया साडे कोल 100। उप शास्त्रीय संगीत का कढ़ना है 1000 का 20% साडे कोल कितना हो गया 200, तो मनोरंजन का अगर असी कढ़ना है तो 1000 का 40% कितना होवेगा साडे कोल 400। फिर तुसीं इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ टोटल करके देख लो भी 300 जमा 100 200 ते 400 भी क्या ये साडा 1000 बनता है, क्योंकि साडा टोटल कितना है हाँ जी 1000 सीडियाँ। जे साडा 1000 आ गया तो असी कहना भी साडा जिहड़ा प्रश्न है असी हल करिया वो सही है। तो तुसीं कुछ प्रश्न ये जे तुसीं नाल दी नाल उन्हां नूं चैक भी कर सकते हो कि की असी जिहड़ा आंसर कढ़िया वो साडा सही है। आओ अगले प्रश्न वाल चलते हाँ। दिता गया चक्कर ग्राफ दूरदर्शन के ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों के दर्शकों की प्रतिशत नूं दर्शाता है। तो साडे कोल दिता भी मनोरंजन के किन्ने हो गए 50%, खेडां के चैनल देखने वाले 25%, खबरों लई 15% ते जानकारी लई 10%। तो किस चैनल के सब तो घट दर्शक हैं, तुसीं देख सकते हो कि सब तो घट प्रतिशत किस दी है जानकारी दी। तो असीं कह सकते हाँ कि जानकारी वाला जिहड़ा चैनल है इस दे दर्शक सब तो घट हैं। साडा दूजा प्रश्न है जेकर खबरों के चैनल के दर्शकों की संख्या 30,000 होवे तो खेडां के चैनल के दर्शकों की संख्या कितनी होवेगी। तो असी देख सकते हैं कि खेडां लई किन्ने दर्शक हैं, तो टोटल साडे कोल 30,000। एक किस लई हैं खबरों के चैनलों लई।
खबरां दे चैनलों लई साडे कोल किन्ने सी 15%। गुणा खेडां लई किन्ना है साडे कोल, हाँ जी 25। तो इस तो असीं कट सकते हाँ 50,000, यानी कि खेडां दे लई जिहड़े साडे दर्शकों की गिनती है वो किन्नी है, 50,000 है। साडा अगला प्रश्न है, हेठ दिता गोल नक्शा लड़कियां दा स्कूल, लड़कियां दा स्कूल, सह सिक्ख्या स्कूल अते शाम नूं खुल्लण वाले स्कूल दर्शांदा है। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सही है। साडे कोल चित्र ग्राफ दिता गया है। देखो विद्यार्थियों इहदे विच हुण सानूं ना प्रतिशत दित्ती हुई है, ना की है किसी दी मुੱਲ दिता वा राशि का। बस सानूं की है लड़कियां दी जिहड़ी स्कूल है इदां लगाए हुए हैं, ठीक है, दर्शाया गया है। लड़कियां दा जिहड़ा स्कूल है उहदे लई साडे कोल यह है, तो सह सिक्ख्या मतलब को एजुकेशन लई ये दिखाया गया पोर्शन, तो शाम नूं खुल्लण वाले स्कूल लई ये पोर्शन है। तो उन्हें पूछा कि किहड़ा कथन सच है। साडे कोल 4 कथन हैं, 4 विचों एक कथन साडा की है सही है, किहड़ा है हुण असीं देखदे हां। पहला साडा की है, सह सिक्ख्या स्कूल लड़कियां दे स्कूलों तो की है ज़्यादा है। तो असीं देखिए कि सह सिक्ख्या स्कूल है जिहड़ा यह है, तो लड़कियां दा जिहड़ा स्कूल है साडे कोल वो किहड़ा है, यह है। तो तुसीं देख सकते हो कि ये कथन सही है, गलत है, क्योंकि जिहड़ा लड़कियां दा स्कूल है उसका जिहड़ा पोर्शन है, एरिया है, वो की है ज़्यादा है। साडा दूजा है, लड़कियां दे स्कूलों की संख्या कुल स्कूलों के अध तो ज़्यादा है। कुल स्कूलों के अगर असीं देखिए तो इसका जिहड़ा पोर्शन है नहीं, ये भी की है साडे कोल, ये जिहड़ा पूरा पोर्शन है इस पोर्शन तो की है साडे कोल घट है। फिर अगला है, शाम नूं खुल्लण वाले स्कूल कुल स्कूलों के 1/3 हैं, ये 1/3 भाग भी नहीं बन रहा, क्योंकि 1/3 अगर असीं देखिए तो साडा अन्ना पोर्शन बनता। तो लास्ट ऑप्शन रहेगी, तो लड़कियां अते सह सिक्ख्या स्कूलों की जिहड़ी कुल गिनती है लड़कियां दे स्कूलों तो वध है। हुण साडे कोल की है, अगर आ पोर्शन सारा असीं देखदे हां तो ये पोर्शन इस पोर्शन तो की है ज़्यादा है, तो साडा की है सही जवाब जिहड़ा है वो 4th है। साडा अगला टॉपिक है संभावना। संभावना की है, गणित दी शाखा जिस विच अनिश्चितता नूं मापिया जांदा है नूं संभावना दा सिद्धांत कहंदे हन। इस सिद्धांत दा जिहड़ा जन्म है 16वीं सदी दे विच सहयोग दीयां खेडां जिस तरह सिक्के या पासे नूं सुੱਟਣਾ या ताश विचों कोई पत्ता खिंचना आदि तो हुई है। जिवें असीं बच्चों कहंदे हैं कि अज वर्खा हो सकती है, तो उसकी कितनी संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर कोई चीज़ हो सकती है, संभव है, तो उसकी जिहड़ी संभावना है वो हमेशा 0 ਜਾਂ 0 तो वड्डी ते 1 तो की 1 ਜਾਂ 1 तो छोटी हुंदी है। अगर 0 आ गई तो वो की होगी, असंभव घटना होगी, हो नहीं सकती। अगर 1 है तो वो की है, साड़ी निश्चित घटना है, हो सकती है। अगर वो जिहड़ी संभावना है वो 0 ते 1 दे विचकार है तो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। आओ असीं कुछ उदाहरण लैंदे हाँ। सब तो पहला संभावना का सिद्धांत की है, किसी घटना की जिहड़ी संभावना है जिसनूं पी की है, कोई भी घटना जिन्हों ईवेंट बोल देंगे हाँ इंग्लिश च नाल दर्शाया जाता है, तो पी किस दे बराबर होंदी है, ई दे अनुकूल परिणामां की गिनती कुल संभव परिणामां की गिनती। जिहदे असीं की करते हैं, एक सिक्के नूं उछालते हैं तो जिहड़ा साडा सैंपल स्पेस है, मतलब किहड़ी जिहड़ी घटना है हो सकती है। सिक्के ते बच्चे तुसीं दस सकते हो भी या तो हैड आ सकता है या साडे कोल टेल आ सकता है। तो साडे कोल जिहड़ी कुल संभव परिणामां की गिनती है और ये कितनी आ गई, 2। अगर मैं संभावना देखनी है हैड आउण दी, तो हैड साडे कोल किन्ने हैं, 1, यानी कि हैड का जिहड़ा अनुकूल परिणामां की गिनती वो 1 है, तो कुल परिणामां की जिहड़ी गिनती है साडी किन्नी आ गई, 2। जे मैं संभावना देखनी है टेल आउण दी, तो टेल साडे कोल कितनी बारी आया, 1 बारी, तो कुल संभव परिणामां की गिनती फिर साडे कोल कितनी है, 2 है। जिहदा साडा प्रश्न है, दिते पहिए नूं घुमाउण ते एक हरा चक्कर खंड प्राप्त करने की संभावना पता करो। एक हरा चक्कर खंड प्राप्त ना होने की संभावना भी पता करो। तो इहदे विच अगर असीं लिखीए तो साडे कोल कुल संभव परिणामां की गिनती कितनी होवेगी, परिणामां की गिनती, हाँ जी बच्चों तुसीं देख के दस सकते हो।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 2 3 4 5 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਭਾਗ ਹਨ ਤੇ ਲਾਲ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 2 ਤੇ 3 3 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਾਲ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 8 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰਾ ਚੱਕਰਖੰਡ, ਤਾਂ ਹਰਾ ਚੱਕਰਖੰਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 5 ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 8। ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰਾ ਚੱਕਰਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 3 ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 8 ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PE, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PE ਬਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ 5/8 ਜਮਾ 3/8 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 5 ਜਮਾ 3 8/8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਵੈਂਟ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ 2 ਪੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਪੀਲੀ ਗੇਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ? ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ ਤੇ 2 ਕੀ ਹਨ? ਪੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 6। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम 4 ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 6 ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਗੇਂਦ ਦੀ, ਪੀਲੀ ਗੇਂਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਗੇਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡਾਈਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਡਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਡਾਟ, 3 ਡਾਟ, 4 ਡਾਟ, 5 ਤੇ 6 ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਆ ਰਹੇ ਹਨ? 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? 2 3 ਤੇ 5। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ P ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 3/6। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 3 ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3/6।
5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 1/6। 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ 4, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4/6। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 52। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ 52। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੱਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम 4 ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 52 ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणाम ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 10-10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 10। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 6 ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ 1/10। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ 6/10 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 1/10 ਹੋਵੇਗੀ। P6 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1/10 ਹੋਗੀ, ਨਾ ਕਿ 6/10, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5, ਤਾਂ 5/10। 6 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 4, 7, 8, 9 ਤੇ 10, ਤਾਂ 4/10। ਇੱਕ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 1/10, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਨੁਕੂਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामाਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।